ओम शांति। आज की क्लास स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जो कि चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कि अभी किसी रिलेशनशिप में हैं और किसी न किसी वजह से बहुत टेंशन में है, जिनका मन भटकता रहता है, फोकस नहीं कर पाते, क्या करें क्या ना करें, बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं अपने माइंड पे तो भी नहीं हो पाता। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ली गई है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी थे कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को ठीक रखें, कैसे हम अपना फोकस करें, कैसे कंसंट्रेशन को स्ट्रांग करें। तो मैं शुरू करती हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मेडिटेशन मैं आपको बताऊँगी, ये मेडिटेशन कोई एक दिन का मेडिटेशन नहीं है जिससे कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए। मैं कोई आपको ऐसी कोई चमत्कारिक जड़ी बूटी नहीं दे रही या ऐसा कुछ मंत्र नहीं दे रही कि जिससे थोड़ी देर के लिए आराम हो जाएगा। मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगी, वो चीज़ बताऊँगी कि जो कि आपकी पूरी लाइफ को पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या कर दे, सिक्योर कर दे। बस आपको करना क्या है, जो जो चीज़ें आपको बताई जाएं आप उस तरीके से करें। हो सकता है फर्स्ट डे आपको थोड़ा मुश्किल लगे कि कैसे मन को कंट्रोल करें, बड़ा भागता है, ये पता ही नहीं चलता दिमाग में चल क्या रहा है। पढ़ने बैठते हैं, दिमाग कहीं का कहीं घूमता रहता है। तो इसलिए आप मेरी बात को जैसे मैं बताती जाऊं वैसे 3 दिन तो कम से कम करिएगा, और मैक्सिमम आपको इसको करना है 7 डेज। तो कुछ भी बताने से पहले आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि आप चाहते क्या हैं, वॉट डू यू वॉन्ट। चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप मतलब घर में ही रहते हैं या कोई जॉब करते हैं और वॉटेवर। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपके लिए क्या अभी किसी बात को इतना सोचना जरूरी है जितना आप सोच रहे हैं? जैसे कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपके दिमाग में अपने फ्रेंड्स को लेकर के या अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर अपना किसी रिलेशनशिप के बारे में, अपने वाइफ के बारे में और या फिर अपने हस्बैंड के बारे में दिमाग में चलता ही जा रहा है। क्या वो जरूरी है आपके लिए? आप थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करें कि जिस समय आप पढ़ने बैठते हैं आपका दिमाग उस समय जाग आ रहा है। मैं आपसे कहूं, आप इंसान हैं या जानवर हैं? तो ऑब्वियस आप ये कहेंगे मैं इंसान हूं, लेकिन आप जीते इंसानों की तरह नहीं है, जीते तो जानवरों की तरह है कि जो जिधर को मारे तो उधर को ही भागते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको ना सुबह से लेकर रात तक का आपको मतलब एक रात पहले ही, एक दिन पहले ही, नाइट में ही अपने कल का शेड्यूल बना लेना है कि मुझे सुबह से लेकर रात तक ये करना है। अगर आप चाहते हैं मेरी लाइफ बर्बाद ना हो, अदरवाइज 101%, आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप की मैं बात करूं, ना तो आपकी रिलेशनशिप सक्सेस हो पाएगी, ना ही आपकी मैरिड लाइफ सक्सेस हो सकती है, और ना ही आपका जो फ्यूचर है, जो आप चाह रहे हैं लाइफ में, वो सक्सेस हो सकता है। जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो लाइफ में आप पाना चाह रहे हैं कि जी मैं ये बन जाऊं, वो आप नहीं बन पाएंगे। आप इस बात को अपनी बुद्धि में अच्छी तरह बिठा लें। अगर आपने उस चीज को प्रिपेयर नहीं किया है, अगर बहुत सक्सेसफुल लोगों पे नजर दौड़ाई जाए तो कंक्लूजन यही निकल के आएगा कि जितने भी सफल लोग हैं वो सभी सफल कैसे हुए, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके। आपके साथ दिक्कत क्या है? आपका जब मन करेगा आप सो जाओगे, जब मन करेगा खा लोगे, जब मन करेगा पढ़ लोगे, जब मन किया तो प्यार से बात कर लिया, नहीं किया तो तुम कौन मैं कौन। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है। आप एक छोटी सी नोटबुक लेके रख लें अपने पास, जिसमें कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, और सिर्फ मैं ज्यादा देर ना लेके थोड़ा सा ही आपका टाइम लूंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक रात पहले, आपका मन करे या ना करे, आप एक कॉपी पेन लेके बैठना और ये लिखना कि सुबह से लेके रात तक कितने घंटे मुझे क्या करना है, कितने घंटे मैंने पढ़ाई करनी है, या कितने घंटे मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, या कितने घंटे मुझे खेलना है, या कितने घंटे मुझे अपने घर में
टाइम स्पेंड करना है। ये सारा शेड्यूल आपके नोटबुक में होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो। और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ को बर्बाद होने से। फिर आप दोष देंगे या तो अपने पेरेंट्स को, या अपने आप को, या अपने फ्रेंड्स को, या अपने टीचर को। फिर आपके पास सिवाय बहाने देने के और कुछ भी नहीं होगा, जबकि कि हर समस्या का समाधान आपके पास ही है। आप खुद ही अपनी एक प्रॉब्लम है, कोई नहीं आपको प्रॉब्लम कर रहा, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा। आपको सिर्फ अपने आप को उस चीज में ढालना है, और ये काम कम से कम आप मेरे कहने से 7 दिन करेंगे कि आपको अगले दिन करना क्या है। तो पहली बात मैंने स्टूडेंट्स के लिए कह दी आपको, आप अगर चाहते हैं आप अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करें तो आप ये लिख लें जी मैंने इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, फिर मुझे इतने देर का ब्रेक लेना है। अब उस ब्रेक में भी आपको किससे बात करनी है किससे नहीं, ये भी आपको लिखना होगा। अदरवाइज इतनी देर में ही आपका माइंड नेगेटिव चला जाएगा, फिर आप सर पकड़ के रोएंगे। ठीक है, तो पहली बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात दूसरी बात आपको क्या करनी है, दूसरी बात आपको अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है। अपना रिमोट अपने हाथ में रखने का मतलब ये है, ऐसा ना हो कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, आप बड़े खुश, और अगर किसी ने आपसे बात नहीं करी तो आपका मुंह फूल गया। इवन आपके फ्रेंड ने आपसे बात नहीं करी, या रिलेशनशिप में क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो अभी क्या है न्यूली मैरिड कह लो, या अभी नई नई शादियां हुई हैं जिनकी, तो उनके साथ बड़ी ही प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि उनको बहुत चीज़ों को मैनेज करने में बहुत टाइम लग रहा है। वो अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेस नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए आपको खुद ही बदलना पड़ेगा। तो सिर्फ आप मेरे कहने से चलते जाइए। आफ्टर दैट मैं आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी, और उससे धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा जो चीज अभी आप चाह के भी नहीं कर पा रहे। तो दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखना। स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए ये है कि अपने आप को क्या है चमाट लगाना। चमाट लगाने का मतलब क्या होता है, अपने आप को डांटना कि मैं अगर पढ़ने बैठ रही हूं या बैठ रहा हूं तो मेरा दिमाग जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या ये जरूरी है मेरे लिए भी नहीं ना। तो आप जब खुद को खुद ही डांटेंगे तो एक बार, 2 बार, तीसरी बार आपका मन शांत होके बैठ जाएगा। तो कोई आपसे बात करे या ना करे, आपकी कोई इंसल्ट करे पढ़ाई को लेकर के कि हाँ हमने देख लिए तुम्हारे, बहुत ऐसे देखे हैं पढ़ते रहते हैं कुछ नहीं हो पाता उनका, तुम्हारा भी, तुम भी ऐसे भटकते फिरोगे, इससे अच्छा तो कोई छोटी सी दुकान खोल लो, कुछ तो कमाई लोगे, घर वालों को कहाँ से खिलाओगे। इन सब बातों के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ध्यान रखना अगर आपने इन बातों पे अपना फोकस कर लिया तो आपका फोकस आपकी पढ़ाई से और आपके लक्ष्य से बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखना। कोई आपसे बोले ना बोले, आपसे प्यार से बात करे ना करे, आप ऐसे मत हो जाना जानवरों जैसे। आपको खुद में जीना है, अकेले जीना सीखना होगा। अकेले जीना सीखेंगे तो मजबूत होंगे, किसी के सहारे नहीं। और ध्यान रखना जो भी कोई आज आपसे प्यार से बात कर रहा है ना, कल को 4 गाली भी देगा और उसके लिए आई एम नॉट प्रिपेयर। तो देन इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको खुद पे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपनी भावनाओं पे। बह नहीं जाना पानी की तरह, क्योंकि जिसकी भी भावनाओं में आप बह जाएंगे ना तो क्या होगा, उसी से आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बिल्कुल खराब कर देगी। तो आपको इस समय सिवाय अपने एग्जाम के और सिवाय अपने लक्ष्य के बारे में, इस दोनों के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ नहीं सोचना। खुद को हाई अलर्ट पे रख दो। और जहां आप बैठ के पढ़ते हैं उसके लिए आप क्या करें, अपने सामने 3-4, अपने चारों तरफ 3-4 पोस्टर, मतलब छोटे छोटे कटिंग लगा लें। जैसे कि जब हम छोटे थे तो ड्राइंग करके कटिंग लगाते थे ना, कटिंग लगा लें कि मेरा गोल ये है, जैसे कि मुझे आईएएस बनना है, या मुझे पीसीएस क्लियर करना है, या मुझे ये कंप्लीट करना है। वो 2-3 जगह आपके ना रूम के चारों तरफ हो, या फिर रूम में नहीं लगा सकते अगर ऐसा अवेलेबल नहीं है, आप अपनी एक नोटबुक बना लें जिसमें आपको रोज लिखना है, डेली लिखना है आपको कि आपका लक्ष्य क्या है। फिर आपका लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये तो, और रिलेशनशिप वालों के लिए, रिलेशनशिप वालों को क्या करना है, अगर
एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, उसको किसी तरह की कोई टेंशन है या कुछ है, तो आप कुछ गलत सोच करके उसको और टेंशन में ना ला दें। नहीं तो क्या होगा, आपका आपस में कभी प्यार नहीं हो सकता, हमेशा झगड़े होते रहेंगे। अगर एक व्यक्ति को कोई टेंशन लग रही है, कोई बात लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो उस समय आप रिलैक्स रहें, बाद में उससे बात करें। ठीक है ना। एटीट्यूड में नहीं, किस बात का अभिमान दिखाना, जिसके साथ सारी जिंदगी रहना उसके साथ क्या अभिमान दिखाना। तीसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको माफ करना सीखना होगा। हर किसी ने किसी न किसी टाइम दिल तो जरूर दुखाया होगा, किसी न किसी बात को लेके। क्यों आपको माफ करना है? माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम उसके मुंह पे जाके कहेंगे कि हाँ जा मैंने तुझे माफ किया। यहाँ पे माफ करने का मतलब ये है कि आप मन से उसके बारे में सोचना छोड़ दें कि अब बस मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। और अगर वो आपके घर में ही है, आपको उसके साथ ही रहना पड़ रहा है और रोज ही आपको कोई हर्ट कर रहा है, कोई आपको इतना तंग कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको उसको देखते हुए भी ऐसे हो जाना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका घर में कोई और होता है या घर का कोई फैमिली मेंबर होता है तो उसे घर से बाहर तो नहीं कर देते ना, उसके साथ ही रहते हैं। आपको उसे इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ देना है, इसलिए उसे माफ कर देना है, क्योंकि आप ये मत भूलो कि आप भी बहुत गलतियां करते हैं। और आपको अगर भगवान से माफी चाहिए ना, तो आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप सामने करिए, पीछे से भगवान आपको करता रहेगा। तब क्या होगा? तब आप धीरे धीरे खुद को अपने ट्रैक पे ला पाएंगे। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई, जो बातें आपको करनी है। कल फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से, जब आप अपने पे कंट्रोल ना रख पाए, तब आपको कैसे, किसकी हेल्प लेनी है, कौन आपको मदद करेगा। ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, किसी बात का डिसीजन लेने में, या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपकी हर बात का जवाब मिलेगा। 3 बातें मैंने आपको बताई, तीनों बातों पे ही आप ध्यान रखना। पहली बात, अपना शेड्यूल जरूर बनाना। दूसरी बात, अपना रिमोट अपने हाथ में रखना। तीसरी बात, माफ करना है। बिना माफ करे लाइफ सक्सेस नहीं हो सकती। और एक बात और बताना चाहूंगी, जो अपने पास्ट को नहीं भूल सकता वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो हो चुका आपकी लाइफ में उसे भूल जाओ। ये कहने में शायद जितना मुझे इजी लग रहा है आपके लिए ना हो, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो आज रात को सोने से पहले आप इस काम को करिएगा और फिर आगे आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको आगे मदद करूंगी। ओके, ओम शांति।